नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं सुनील राउत। वीके न्यूज की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ वो शहर जो अपनी नफासत के लिए जाना जाता है, अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां पर चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो इस शहर के लिए एक तरह से मेहमान ही है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को यहां पर महागठबंधन ने उतारा है। राजनाथ सिंह, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के गृह मंत्री, वो बीजेपी की ओर से मैदान में है। साथ ही साथ कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कल की पीठ के पीठाधीश्वर है, उन पर दांव खेला है। लेकिन इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चौकीदारों की बात बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को चौकीदार बताते हैं और वो कहते हैं कि देश का हर नागरिक चौकीदार है। तो लखनऊ के कुछ चौकीदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या जो चौकीदारों की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में चौकीदारों की हालत क्या है और लखनऊ के चौकीदार क्या कहते हैं, वो किसको जिता रहे हैं, वो क्या देखते हैं। जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ये बताइए, बड़े चुनाव में चौकीदारों की बात हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, देश का हर नागरिक चौकीदार है। वास्तव में बताइए चौकीदारों की क्या हालत है और आप यहाँ पर किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? चौकीदारी की हालत ये है कि यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होती जी। है, नाइट में जागते भी हैं, जी। समझे। उनके ऊपर कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि रोकथाम हो या कुछ हो, कुछ भी हो सकता है वैसे, समझे। और वो बता दे चौकीदार का मतलब है दुकान की देख रेख करना, ये सब करना। मगर जो चौकीदार है उसके ऊपर कोई मतलब बंदिश नहीं है। देश के चौकीदार के लिए क्या कहेंगे आप? देश के चौकीदार वो तो अपने आप को चाहे चौकीदार कहें चाहे जो कुछ भी कहें, समझे। अब ये उनके ऊपर है। चौकीदार के ऊपर अगर चौकीदार ये अगर समझ ले तो चौकीदार ही चौकीदार हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? बाप शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी बाहर से आई है, प्रमोद कृष्णन आए हैं, राजनाथ सिंह आए, क्या माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, राजनाथ सिंह का भी ठीक है हिसाब किताब के, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी हैं इस वक्त मौजूदा हालत में। और पूनम सिन्हा तो अभी मतलब नई उसमें आई हैं, समझे। तो मतलब मोदी लहर है लखनऊ में? वैसे है तो सभी की लहर। हाँ। कांग्रेस में वो क्या नाम प्रमोद उनका, कृष्णन। कृष्णन, उनको शायद ही कोई जानता हो हमारे ख्याल से। बिल्कुल। कांग्रेस में किसी और को अगर खड़ा करते तो शायद ही कुछ होता, लेकिन उनका हिसाब हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, उनका हिसाब समझ, आप कुछ कहना चाह रहे? जी। ठीक है, बस वो तो कह रहा हूँ, वही बात तो सही है। गलत अच्छा, कि प्रमोद कृष्णन को कोई नहीं जानते। हाँ, और ये जो चौकीदार वाला मसला जो उठ रहा है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी सही से चौकीदारी कर रहे हैं? वो तो करते, वो करे या ना करे, उसे हमसे क्या मतलब, हमको अपना करें। नहीं नहीं, देश के चौकीदार है वो, देश के नागरिक है या आप। तो वो मुख्यमंत्री हो चाहे चौकीदार बोले। आपके लिए कुछ किया है? क्या किया, क्या करे या ना करे, करेंगे नहीं। कुछ भी नहीं किया है। चौकीदारों के लिए खाली चौकीदार बन रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहा जा रहा है कि वो उज्ज्वला योजना। तो खाली वो पोपोगंडा नाधे पड़े हैं, हम मैं चौकीदार हूँ, खाली हवा में तैर रहे हैं कि चौकीदार ने कुछ किया हो बता दीजिए। आप लोग दौड़ रहे हैं, कुछ बताओ कि हाँ चौकीदार के लिए मैंने ये कर दिया है। हाँ, ये बात आपका सवाल जायज़ है कि चौकीदारों के लिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन चौकीदार को बहुत यहाँ पर एकदम हाई प्रोफाइल बना दिया। वो तो राहुल गांधी ने बोल दिया, उन लोग चौकीदार चौकीदारी लेके बोल दिया, जो वो बोल दे वही वो लेके उड़ते रहते हैं। लेकिन तो प्रधानमंत्री का अपना नहीं, लेकिन ये इसके चक्कर में आपको नहीं लगता कि अब तो चौकीदार राहुल गांधी कहते, जो दुकानदार भी हमारे जो रक्षक भी हैं वो भी राहुल गांधी कहते चौकीदार चोर है? नहीं, ये ऐसा कहना हम नहीं कहेंगे चौकीदार चोर है कि ईमानदार है, लेकिन कुल मिला करके वो चौकीदार वो नहीं, वो खाली प्रोपोगंडा ना। ये लखनऊ क्या कह रहा है, क्या माहौल है? लखनऊ में लड़ाई दिलचस्प होगी, अब जीते कौन है ऊपर वाला जाने। नहीं तो आप क्या, आपके नजरिए से, आप तो लखनवी है, तो लखनवी आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, हम सब देख रहे हैं, कोई अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कौन जीते। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर होगी। अच्छा, तो ये मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, तो क्या वो 2.5 लाख घर बनाने के लिए उज्ज्वला योजना, कुछ फायदा मिला? जिसको हमको कुछ भी नहीं मिला, हम न हमको मिला न हमारे परिवार को मिला। हम कहीं भी लिखी भी दे सकते हैं, 1 रुपए कोई मदद नहीं कहीं भी। मतलब इतनी योजनाएं, आपको किसी योजना का कोई मदद नहीं मिली। तो सुना आपने, कहा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएं लाई गई, हर भाषण में मोदी जी अपनी इन योजनाओं का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन भाई साहब बता रहे कि इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला। आपको सर, हमको कुछ भी नहीं मिला। आपको भी किसी योजना का लाभ नहीं मिला? कहाँ से है प्रॉपर आप? नहीं, नकलवे थे। अच्छा, लखनऊ से ही है आप, और कोई किसी योजना का, सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला?
आवास योजना है, उज्ज्वला योजना कोई है, नहीं। जन धन योजना है, कोई नहीं। कोई योजना का। तो सुन रहे हैं आप कि लखनऊ की जनता कह रही है कि वो उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारे साथ एक और साहब हैं, आप कुछ कहेंगे सर? अच्छा, ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। भाई साहब हैं हमारे साथ, जी बताएं, आप लखनऊ से ही हैं? जी लखनऊ से ही हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं लखनऊ में क्या माहौल है? लखनऊ में इम्प्रूवमेंट बहुत हो गया अभी, डेवलपमेंट हुआ है? बहुत डेवलप हो रखा है सर। नहीं तो अभी चुनाव में क्या माहौल देख पा रहे हैं? पूनम सिन्हा जी है, प्रमोद कृष्णन जी है, राजनाथ सिंह जी है, क्या देख पा रहे हैं? तो ऐसा है, ज़्यादातर तो हमने ये देखा है कि अभी मोदी को ही लोग चाह रहे हैं। अच्छा, अब की बार फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार का ही बहुत जोर चल रहा है सर। अच्छा, क्यों? इसलिए चल रहा है कि मोदी जी की जितनी की स्कीमें हैं, हाँ सरकारी नौकरी वालों को छोड़ के, हाँ सरकारी नौकरी वाले को तो उसको डिपार्टमेंट से मिलता है सब कुछ, हाँ। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको सरकार की तरफ से मिलता है, तो वो चीज़ें दिखाई लाभ दे रही मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं मिल रहा है, आपने जी अभी बताया, आप देखिए लखनऊ से हैं? हाँ अच्छा, क्या माहौल देख पा रहे हैं लखनऊ में? कौन जीत रहा है? भैया जीतने के तो अभी देखिए सबका जोर आजमाई से है, जो जीत सबका है नहीं, जाए। आपको तो मतलब समझ में आ जाता है ना माहौल। कहते हैं कि पब्लिक जो बता सकती है वो हम भी नहीं बता सकते, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्या माहौल है। माहौल वही है जो 2014 में था, अच्छा, फिर मोदी वही से लहर चल रहा है। वो मोदी मोदी जी तो कहते हैं कि लहर नहीं सुनामी है। सुनामी तो है, ये है सुनामी है? क्यों, मतलब मोदी के नाम पर क्यों लोग वोट दे रहे हैं? भाई। वो क्या काम कुछ कर हुआ रहे है? हैं, काम बहुत काम कर दिए। बहुत काम किया है। योजनाओं का लाभ मिला आपको? हम लोग को देखिए 2.5 एकड़ जमीन के सबसे गरीब कर दिए। अच्छा, हाँ, तब गरीबी रेखा से नीचे हम लोग आ गए। अच्छा। सही है, तो फायदा बहुत इस मिला। हिसाब से आ गया। ये सेना वेना वाला बड़ा मामला चल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक तो कराने के ऊपर है, और लोग नहीं कराए, कराए। अच्छा, मोदी जी कराए। 56 इंच का सीना है? 56 इंच का सीना तो है, ये आपको नहीं मालूम है? नहीं तो इसीलिए वोट देंगे मोदी जी को। हाँ, तब का हम लोग चौकीदार हैं। अच्छा, आप भी चौकीदार, चौकीदार हैं? हाँ, हम भी भाई साहब चौकीदार हैं। चौकीदार है, ये कह रहे हैं इनको कुछ मिला नहीं। नहीं, चोर हम लोग को भी बताया गया, चौकीदार सब चोर है। ये तो राहुल गांधी बोले हैं ना। हाँ, तो मैंने तो लेकिन हम भाई लोग साहब चोर कह रहे हैं इनको कुछ मिला हैं। नहीं अभी है। चोर अगर हम लोग हो हाँ। तो कोई दुकान मार के भगा देगा कि रखेगा? लेकिन वही बात, हम हमारे कहने का मतलब कि चौकीदार तो दुकानदार भी लिखा है, जो मैं चौकीदार हूँ। हाँ, हाँ। दुकानदार भी लिख रखा, चले आगे चल उस हाँ, रोड बिल्कुल, से बिल्कुल, वो सब भी लिख रखे मैं भी टी-शर्ट पहन रहे हैं लोग कि हाँ, मैं हम भी चौकीदार हूँ। तो सब चौकीदार ईमानदार हैं, तो चोर कौन हमें बताओ फिर? बताओ कौन हमें है? चोर- राहुल तुमको गांधी क्या लाभ बताओ। मिला? लाभ है की कि बात यहाँ हो रही है, यहाँ से मतलब नहीं, हम तो कहते हैं लाभ कि तो हमको चौकीदार मिला, नहीं तो हम कह रहे हैं हम तो कहते हैं कि हमको चौकीदार मकान चोर भी नहीं। मिला। अच्छा, वो आवास योजना में घर हाँ, घर मिला हाँ, है हाँ, आपको। हाँ। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं इनको भी नहीं मिला, इनको भी भाई नहीं तो मिला। सबको- उज्ज्वला योजना भी नहीं मिली इनको। भाई सबको समान नहीं ना होगा, गैस भी मिला तो हमको। क्या आप क्या मतलब वो बीजेपी के कोर वोटर है क्या? इसलिए नहीं, आपको नहीं, दिया? कोर ये नहीं है इसलिए नहीं नहीं, दिया? नहीं, नहीं, हमको अब कभी नहीं मिला, अब की मिला। अच्छा, मतलब आपने अप्रोच किया इसलिए मिला, इन्होंने अप्रोच नहीं किया? अप्रोच की बात नहीं है, 40 साल से हम हैं, सबको देते हैं वोट। अच्छा। मगर अब की मिला हमको। अच्छा, आपकी मिला है, पहले मतलब सबको देते रहे हैं। हाँ। अखिलेश बुआ बबुआ साथ में आए हैं। अरे ये सब बबुआ बबुआ बेकार है। हाँ? बुआ बबुआ सब, हाँ जी कह रहे हैं। वहाँ गठबंधन ना होते तो फिर निकल जाती। अच्छा, गठबंधन की वजह से गड़बड़ा गया मामला। हाँ, भूल जाइएगी। अच्छा अच्छा, नहीं तो बुआ को मिल ना जाए। एक बात बता दे, ना आएगी सोनिया गांधी आएगी, ना मायावती आएंगे, ना अखिलेश आएंगे। कौन आएंगे? आएंगे यही आएगा, मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे। तो आप मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, हम तो देते हैं, हमेशा दिया चले। आप किसको वोट देंगे सर? हम तो हमारा कोई अभी डिसाइड नहीं किसको देंगे वो। अच्छा, आपका डिसाइड नहीं है किसको देंगे, लेकिन मोदी जी आएंगे। हम प्रत्याशी कौन बढ़िया है हम उसको वोट देते हैं, बस सीधी सी बात। कौन प्रत्याशी बढ़िया है? जो हमारे समझ में आ जाएगा कि हाँ आदमी ये ढंग का है। अभी कौन लग रहा है आपको बढ़िया? अभी तो सब ठीक है, अभी कोई सामने आया ही नहीं है। जी, अभी तो आप हाँ बताए। सोनिया गांधी के यहाँ। सोनिया गांधी को वोट देंगे आप? हाँ। तो सोनिया गांधी तो लखनऊ से नहीं लड़ रही है। हाँ, और कहाँ से लड़ा था? हाँ, और वो कहाँ? रायबरेली से लड़ रही है। तो क्या कर दे तो आप कहीं से? रायबरेली जाएंगे वोट देने? नहीं, हम वहाँ नहीं आपका जाएंगे। वोट पड़ता है यहाँ? हाँ, हमारे वोट यहाँ पड़ता है। पड़ता है, तो किसको वोट देंगी? हम बताइए, अच्छा, जब सोनिया गांधी को देंगे। सोनिया गांधी को देंगे, हमको का दे तो मोदी ने अच्छा। का ही मांग रही अच्छा, का दे कुछ हमको। हुआ नहीं, आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? हमका कुछ नहीं दी दे हो तो आज मोदी दे तो न वोट हम लोगन का भीख मांगी कि भला दे करे खाए। यहीं के रहने वाले हैं लखनऊ के? मैं मोहनलालगंज नखलऊ में मैं जिला नखलऊ। अच्छा, यहीं से रखने वाले। जी बताएं आप, क्या है लखनऊ का मिजाज? मिजाज बहुत सही है। मैं तो अयोध्या का रहने वाला, अयोध्या से आया हूँ। अच्छा। वैसे मैं यहाँ का मिजाज देखता चला आया हूँ। हाँ, हाँ। वैसे अब की जो है बीजेपी का टक्कर है। टक्कर मिल रही बीजेपी को?
राजनाथ जी नहीं निकल पाएंगे? निकल जाएंगे मगर मतलब दिक्कत है, मतलब सामना घोर करना पड़ेगा, ऐसा और करना पड़े। महागठबंधन ने मुश्किल बढ़ा दी है। मुश्किल बढ़ा दी है। ये तो कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है पूनम सिन्हा। नहीं बाहरी प्रत्याशी इससे क्या हुआ, मगर अब कुछ तो फिल्मी लाइन से असर मिलेगा ना। फिल्मी लाइन से असर मिल रहा है। अयोध्या क्या कह रही है आपकी? अयोध्या हमारी बहुत सही है, वहाँ तो कमल हर तरफ है। अच्छा, वहाँ कमल है हर तरफ। दिवाली मनेगी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलेगी। थैंक यू। कहाँ से हैं आप सर? मैं डालीगंज से हूँ। डालीगंज से। क्या देख पा रहे हैं लखनऊ में माहौल? लखनऊ में माहौल तो पहले से तो बढ़िया है। पहले से बढ़िया मतलब किसका माहौल, किसकी हवा चल रही है? हवा तो भैया बीजेपी की ही चल रही है। सुनामी है कि लहर है? सुनामी समझिए इसको, लहर है। क्या क्या वजह क्या है, क्यों? वजह है काम अच्छे किए हैं उसने। लखनऊ में काम हुआ है? हाँ, पिछले 60 सालों के एवज में तो बढ़िया ही काम किए हैं। अच्छा, आपको कुछ लाभ मिला है योजनाओं का? हमको तो पिछली सरकारों में भी कोई लाभ नहीं मिला था, लेकिन हम देश के प्रति हैं। अच्छा, देश के लिए वोट करेंगे आप? सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करिए या कोई भी स्ट्राइक कर लीजिए, अगर रहे देश के लिए ये। अच्छा, अगर देश के प्रति जो ना सोच सका वो अपने लिए नहीं सोच सकता। कांग्रेस क्योंकि और- देश रहेगा तभी हम रहेंगे। तो क्या ये कांग्रेस महागठबंधन नहीं सोचता है देश के लिए? महागठबंधन देखिए आज से 60 साल पहले तो हुआ नहीं था, है ना। ये महागठबंधन अभी मुश्किल से 6-7-8 महीने पहले हुआ है। आज से पहले क्यों नहीं हुआ महागठबंधन? ये भी तो कर सकते थे, पहले भी तो कर सकते थे। अच्छा, मोदी के खिलाफ है ये? ये सारे विपक्ष जो मोदी केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ। बाकी और किसी खिलाफ नहीं है। ये भाजपा को नहीं हराना चाहते, ये केवल अकेले मोदी को हराना चाहते हैं। क्या वजह क्या है, मोदी ये मतलब क्यों हरा? वजह तो यही विपक्ष वाले बता सकते हैं। क्योंकि आप उनकी- जनता है, आप तो क्योंकि कुछ उनकी बताएंगे। चोरी के सारे जो है रास्ते मोदी बंद करे दे रहा है। अच्छा, अब हमको अगर काटेगा तो हमको दर्द होगा तभी तो हम चिल्लाएंगे, और जब हमको दर्द नहीं होगा तो हम क्यों चिल्लाएंगे? हमको उन्होंने काटा, हमें दर्द हुआ, हम चिल्ला रहे हैं। अब हम चिल्ला रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। मामला ये है। मामला ये है। तो आप बीजेपी के साथ है कुल मिलाकर? 101%। तो यहाँ से बीजेपी जीत रही है? अब हमको तो नहीं पता, बहरहाल मैं अपनी तरफ से बीजेपी के साथ हूँ। जीत रही है, हार तो फैसला वो अलग की बात है। अच्छा लेकिन ये देश के लिए है सरकार, ये देश जी। हित में- कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? अच्छा, तो ये लोगों की राय है कुल मिलाकर। युवा भी है कुछ यहाँ पे, पब्लिक हमारे साथ यूथ है। हाँ जी, बताए कहाँ से हैं आप लोग? वोट नहीं डालते हैं? डालते नहीं हैं कि डलता ही नहीं है? वोटी इनकी नहीं बनी, हमारी लोग की वोटी नहीं बनी। वोट ही नहीं। कितने साल के हैं? हम 18 साल के हैं। 18 साल के हो गए, वोट नहीं बना? मोदी जी तो कहते वोट डालना चाहिए 18 साल होते ही। जब वोटी नहीं बनी तो डाले कैसे? बनी नहीं मतलब बनाने गए नहीं, आपकी बनी नहीं बनी नहीं मेरी। मतलब आप गए थे बनाने? हाँ गए थे। क्या बोला आप? हमने बोला हमारी वोट बना, तो वो बोले कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अच्छा, तो वैसे वोट नहीं डलता आपका, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या किसका माहौल है यहाँ? यहाँ मोदी का प्रचार ज़्यादा है। वो क्या, मोदी का प्रचार ज्यादा है कि माहौल ज्यादा है? माहौलों भी ज़्यादा है। तो कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे प्लीज। हाँ जी, आप? कोई नहीं जीत रहा है यहाँ से? चलिए, तो ये राय है कुल मिलाकर। राय जो निकल कर आ रही है वो लखनऊ ये कह रहा है कि मोदी की लहर है, सुनामी बता रहा है कोई, और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ टक्कर होने वाली है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो प्रत्याशी फिल्मी दुनिया से आता है, इसलिए थोड़ी सी चकाचौंध है। और ये भी बात निकल कर आई कि प्रमोद कृष्णन जो है वो बाहरी उम्मीदवार है, उनको कोई जानता नहीं है। कांग्रेस को उनके जगह किसी और प्रत्याशी को उतारना चाहिए था। तो ये है लखनऊ की जनता का मिजाज, चौकीदारों का मिजाज। आगे भी लखनऊ की जनता से हम जानेंगे कि क्या माहौल है लखनऊ का, क्या राय है, पूछेंगे उनसे। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।